शांति। ओम शांति। किसने ये गीत गाया? ये जो गीत है अभी जो बजा, कितना सुंदर, कितना प्यारा। मधुबन एक हमारा है, मधुबन ये हमारा है। किसने गाया? आप सब ने गाया ना, हमने गाया, दिल ने गाया, अनुभव ने गाया। इस एक ही गीत में 21 मधुबन की महिमा के विशेषताएं हैं, एडजेक्टिव्स हैं। अगर आप सबसे पूछे तो शायद 108 हो जाएंगे, क्योंकि हम सबके अनुभव की ये बात है। आज बाप दादा ने भी मधुबन वालों से मिलन मनाया है। गीत बनाने वाले तो दिल से गीत बनाते ही हैं, पर बजाने वाले बड़े होशियार हैं। बिल्कुल जिस दिन जो मुरली होती है, जो लहर होती है, उस लहर को पहले से ही फैला देते हैं। तो धन्यवाद तो गीत बजाने वालों का है। क्या मुरली में आज बाबा ने मधुबन की महिमा गाई है, मधुबन निवासियों की महिमा गाई है। हम सब भी मधुबन निवासी हैं। जहाँ बाबा की मुरली बजती है तो मधुबन है। अब ये नहीं कहते हम शांतिवन में जा रहे हैं, ज्ञान सरोवर में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं। जब भी फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म पर है मधुबन जाने का फॉर्म। तो मधुबन की महिमा अपरम अपार। उसके साथ साथ वो तो आप सुनेंगे ही, इसलिए रिपीट नहीं करती हूँ। बाबा ने एक बात ध्यान पर दिलाई है, बात को सामने नहीं रखो। बातें तो आएंगी और जाएंगी, बाप को सामने रखो। और एक ही मंत्र है मन मना भव। और साथ साथ दूसरी बात, बाप दादा दोनों को फॉलो करो। तो जब हम निराकारी बाप को फॉलो करते हैं तो वो अलग धारणाएं हैं। निराकारी बाप सदा शब्द निराकार के साथ ही है। सदा शिव, सदा कृष्ण, सदा राम, सदा नारायण, ऐसे नहीं कहा जाता। सदा शिव, सर्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को फॉलो किया तो सर्व कल्याणकारी, सर्व उपकारी। अनलिमिटेड बाप, बेहद का बाप, निष्पक्ष, निस्वार्थ। जो शिव बाबा की महिमा सो ब्रह्मा बाबा ने फॉलो की प्रैक्टिकल में। आज्ञाकारी तो हम बच्चे बाप और दादा दोनों को फॉलो करते हैं तो डबल ताजधारी बन जाते हैं, डबल अधिकारी बनते हैं, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम के अधिकारी। बाबा द्वारा हमको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, अथवा ये कहे कि तीसरा नेत्र बाबा ने खोला है। और जब वो नेत्र खुला हुआ है तो परखने की शक्ति आ जाती है। कौन सी परखने की शक्ति? माया को परखने की शक्ति। परमात्मा में को परख लिया, निश्चय हो गया, द्वार एक ही है। निश्चय बुद्धि बनते हैं तो हमारा बेड़ा पार होता है, विजयी बनते हैं। और माया रावण एक ही है या दो हैं? 10 सिर है ना, तो 5 विकार स्त्री के अलग होते हैं, 5 विकार पुरुष के अलग होते हैं क्या? माया उसका सूक्ष्म रूप है, गुप्त रूप है,
संशय बुद्धिया बनते ही बुद्धि के द्वार से आती है। सूक्ष्म, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, आलस, अलबेलापन, संशय, कंपटीशन, ये सूक्ष्म रूप माया के हैं। वो अंदर ही अंदर अपना काम करते रहते, और प्रत्यक्ष रूप में फोर्सफुल रूप में है तो वो रावण है। तो परखने की शक्ति जब आ गई तो जिस समय माया का रूप आता है उसी समय परख ले में, तो माया जीत जगत जीत। तभी बाबा कहते हैं मन की बात नहीं, परंतु माया को परख लिया तो ऑटोमेटिकली मन में फिर संकल्प को, आज बाबा ने ध्यान दिलाया है, संकल्प, कर्म, बोल, व्यवहार, विचार। बंदर तो तीन चीज़ें दिखाते हैं, पर बंदर से मंदर बनने वालों को पांचों बातों पर ध्यान रखना है। मुरली लंबी है, इसलिए अभी प्यार से आप खुद ही देखना। मधुबन वालों की महिमा कमाल है, बाबा की कमाल है मधुबन वालों की। धन्यवाद है मधुबन, सब मधुबन वासी बैठे हैं ना। ये ओरिजिनल मुरली 25 मार्च 81 की है। आज की मुरली 28 फरवरी 16। आज भी वही अप्लाई बात होती है जो पहले थी। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। महानता का आधार संकल्प, बोल, कर्म की चेकिंग। आज बाप दादा अपने चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि, के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। मधुबन निवासी, और विशेषता मधुबन की, मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरती निवासी। मधुबन में भी शांति स्तंभ पर भी है ना, सर्व तीर्थों में महान तीर्थ। इस धरती पर आने वालों का भी महान पार्ट है। हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, विदेशी भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऊंचा पार्ट है। इस धरती पर आने वालों का भी महान पार्ट है। तो सोचो मधुबन निवासी, रहने वालों का कितना महान पार्ट है। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही गाया जाता है। जब आने वाले भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, अनेक अनुभवों की स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो रहने वाले, मधुबन में रहने वाले अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं ना, तो रहने वालों का अनुभव क्या होगा? क्या अनुभव होगा? जो रहते हैं, रहते ही ज्ञान सागर में है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं, ज्ञान सागर में ही रहते हैं। बाकी किनारे पर आए चले गए विजिटर तो बहुत आते हैं। ऐसे मधुबन निवासी अपने को इतना महान अनुभव करते हो। जैसे टॉप का स्थान है,
ऐसे ही स्थिति भी टॉप की रहती है, नीचे तो नहीं आते हो। नेक्स्ट बात, मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट की गिफ्ट है उसको जानते हो? कभी गिनती की है? कर सकते हैं गिनती? गीत में तो फिर भी मैं इसमें तो 21 बार होगा, बात करेंगे तो 108 या 150 बार हो जाएगा, 51 बार होगा, फिर भी गिनती कर सकते हैं। गिनती की है? वह इतनी है जो गिनती नहीं कर सकते हो। अपरम अपार महिमा है, गिनती नहीं कर सकते। मधुबन की महिमा के गीत सभी गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वो गीत गाते हैं? मधुबन निवासियों का चित्र दूर रहने वाले भी अपने दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं। मधुबन निवासी, मधुबन निवासी, वो जानते हो ना, ये जानते हो। बाबा ने कहा आपको भी पता है, अब जानते हो। ऐसा चित्र चेतन में अपना तैयार किया है? जैसे स्थूल पहाड़ी है मधुबन, माउंट आबू माउंट है ना, जैसे स्थूल पहाड़ी है वैसे सदा ऊंची स्टेज की पहाड़ी पर रहते हो। ऊंची स्टेज क्या मतलब है? ऊंची स्टेज का कैसे पता चले कहाँ भी हम रह रहे हैं ऊंची स्टेज पर हैं? ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव आ नहीं सकता, पुरानी दुनिया के प्रभाव से परे, ऐसी स्टेज पर रहते हो कि नीचे आ जाते हो? नीचे आने की आवश्यकता है? मधुबन को डबल लकीर है, यानी मर्यादा की डबल लकीर है। एक तो मधुबन निवासी मधुबन की लकीर के अंदर हैं, दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर है। मधुबन के भी नियम है, यज्ञ के नियम है, रहने वालों की मर्यादाएं नियम है। तो डबल लकीर के अंदर हो, डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी। आज बाप दादा अपने भूमि निवासियों से मिलने आया, अपनी भूमि मधुबन, अपने भूमि निवासियों से मिलने आए हैं। बाप की चरित्र भूमि है ना, तो भूमि निवासियों से विशेष स्नेह होगा ना, होता है। वैसे ये गुजरात का, मेरे गांव का है, कहाँ भी किसी भी स्टेट का होगा ना, कहे हमारे गांव का है। तो बाबा को भी बड़ा नशा है, मैं मिलने आया हूँ मधुबन निवासी चरित्र भूमि से। बेचारे भक्त आज भी मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं, भूमि की मिट्टी मस्तक पर लगाते हैं, और आप सदा वहां निवास करते हो, तो कितने भाग्यशाली हो। दूसरी बात, दिल तख्त नशीन तो सब हैं, लेकिन मधुबन निवासी तो चुल पर भी हैं तो दिल पर भी हैं। यानी जो माँ होती है ना, खाना बना रही होती है, तो जब नज़दीक बैठते हैं ना तो गरम गरम फुल्का पका और दे दिया थाली में, चुल पर भी है। जो गरम गरम बना पहला उनका हिस्सा, कहाँ ले भी नहीं जाना पड़ता। तो ऐसे मधुबन में ही बाबा का भोजन पकता है, मिलता है, मुरली चलती है। तो चुल पर भी है
तो दिल पर भी हैं, डबल हो गया ना, डायरेक्ट है। मतलब सबसे ताजा माल मधुबन वालों को मिलता है, और सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। अपने अनुभव तो है, पर सबके अनुभव भी है ना मधुबन निवासी। सबसे ज्यादा, तीसरी बात भोजन, पिकनिक, तीसरी बात मधुबन, सबसे ज्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं। आते ही रहते हैं नई नई सब स्टेट से, मिलन महफिल मधुबन वालों की। चौथी बात, सबसे ज्यादा चारों ओर के समाचारों के नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी हैं। और मधुबन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है। बाबा से मिलते हैं, मधुबन निवासियों से मिलने आने पड़ते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन कर सकता है? नशा चढ़ता है ना। बाप बच्चों का भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, बाबा बच्चों के भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। भगवान भाग्य बनाते भी हैं तो भाग्य का वर्णन भी करते हैं। बाप बच्चों का भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर एक बात भी याद रखो तो नीचे कभी आ नहीं सकते। ये अपरम अपार महिमा की एक बात भी सिर्फ याद रखो। अब जितना बाप ने मधुबन निवासियों की भाग्य की महिमा की, उतना ही महान आत्मा समझकर चलते हो। मधुबन की महिमा सुनकर, देखकर फॉरेनर्स भी देखो खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं ना। मधुबन की, आप मधुबन निवासियों की महिमा सुन, फॉरेनर्स भी देखो खुश हो रहे हैं। इन सबके मन में उमंग आ रहा है। ये सबके मन की बात बाबा बोल रहे हैं। क्या आ रहा है? हम भी मधुबन निवासी हो जाएं। 2 वीक की छुट्टी मिलती है, बड़ी मुश्किल से कभी 3 वीक की छुट्टी मिलती है, हम भी मधुबन निवासी हो जावे। आज फॉरेनर्स जैसे गैलरी में बैठे हैं। मधुबन वाले मिल रहे थे तो फॉरेन निवासी जो है गैलरी में बैठ देखने में मजा आता है ना। कभी मधुबन निवासी देखने वाले, कभी फॉरेनर्स देखने वाले, टर्न से बाबा मिलते थे। उस हिसाब से ये विशेष टर्न फिर मधुबन वालों का बना था। मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात स्मृति में रख समर्थ बनने की है। वह कौन सी? जिस एक बात में सब समाया हुआ है। तो हम सब मधुबन निवासी है ना, अभी तो मधुबन निवासी है ना। तो हमको कौन सी एक बात स्मृति में रखनी है जिस एक में सब समाया है, एक बात में ही सब समाया है। वो है, जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो। कौन सी? कि जो कुछ भी हम ये कर रहे हैं ये सब बाप समान है, ये चेकिंग। जो मेरा संकल्प है वो बाप का संकल्प है। जो मेरा बोल वो बाप का बोल है। क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा बाप से है कि जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे। जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे। जो बाप सुनाएंगे सिर्फ वो ही सुनेंगे, और जो बाप ने सुनाया है वो सुनाएंगे। ये प्रतिज्ञा। जो बाप ने सोच के लिए दिया है वो ही सोचेंगे।
तो सोच, बोल, कर्म सब ध्यान पर। ये तो सबका वायदा है ना। जब ये वायदा है तो सिर्फ चेकिंग करो। ये चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं है ना। तो चेक करके पहले मिलाओ, बाप समान है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प पहले बाप समान है, ये चेक करो। पहले भी सुनाया था, ये एग्जाम्पल बाबा ने पहले भी दी थी कि जो द्वापर युगी राजाएं राजे रजवाड़े होकर के गए हैं, कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर वो स्वीकार करते हैं। तो द्वापर के राजाएं आपके आगे क्या लगते हैं? आप लोग तो फिर भी अच्छे राजा बने होंगे ना। लेकिन जो द्वापर कलयुग के राजाएं, गिरे हुए राजाओं की भी इतनी खातरी होती है। तो आप सबका संकल्प भी कौन से भोजन की चेकिंग करनी है? कोई और चेकिंग करने वाला नहीं, वहाँ तो कोई और चेकिंग करते हैं। पॉलिटिशियंस की भी और राजाओं की भी पहले चेकिंग करते थे। अब ये हमको कौन से भोजन की चेकिंग करनी है? दूसरा कोई नहीं चेक करेगा। आप सबका संकल्प ही बुद्धि का भोजन है। बोल भी मुख का भोजन है। कर्म हाथों का, पांव का भोजन है। कर्म इंद्रियां से जो कर्म करते उससे शक्ति मिलती। भोजन माना शक्ति। तो सब चेक करनी चाहिए। तो पहले करके पीछे सोचना, इसको क्या कहा जाएगा? समझ गए ना? पीछे तो पश्चाताप होता है ना। डबल मेहनत लगती है, ट्रिपल मेहनत लगती है। तो डबल समझदार, यानी पहले से चेक करके फिर करना है। सिर्फ ये एक बात सदा अपनी निजी संस्कार बना दो। कौन सा? संकल्प का भोजन, बोल का भोजन, कर्म का भोजन, संबंध का भोजन। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, ऐसी वैसी चीज कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पहले चेक करेंगे, देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। तो आप तो सब महान, खाली महान नहीं, पवित्र आत्माएं हो, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। महान, पवित्र, सर्वश्रेष्ठ, स्मृति कितनी ऊंची। तो ऐसी आत्माएं बिना चेकिंग के संकल्प को स्वीकार कर ले, वाणी से बोल दे में बिना चेक किए, कर्म कर ले, ये महानता नहीं लगेगी। तो मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात है। कौन सी बात बताई? कौन सा एक शब्द? चेकिंग। चेकिंग की मशीनरी तो है ना। मशीनरी एक्शन में आवे, उसका मतलब क्या? मशीनरी है। चेकिंग में वो एक्ट में यूज हो रही है, उसका मतलब अभ्यास ही मशीनरी है। मधुबन वालों की भी महिमा बहुत गाते हैं, मधुबन वालों की महिमा भी बहुत गाते हैं, सब गाते हैं। मधुबन की और महिमा, अथकपन की खुशबू तो बहुत काल से आती है। अथक है मधुबन वाले। जैसे अथकपन की खुशबू आती है, ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसके साथ और क्या ऐड करेंगे? जैसे अथक हो वैसे सदा एक रस।
जब भी रिजल्ट देखें तो सबकी रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, उसमें नंबरवार नहीं, एक रस अवस्था। जैसे अथक हो वैसे सदा एक रस। जब भी रिजल्ट देखें तो सबकी रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, दूसरा नंबर भी नहीं। क्यों कि मधुबन तो है सबके लाइट और माइट देने वाला। मधुबन लाइट माइट देने वाला है। अगर लाइट हाउस माइट हाउस भी हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा। मधुबन निवासियों का सब वायुमंडल बहुत जल्दी चारों ओर फैलता है। यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है, क्योंकि बड़े आदमी हो ना। ऐसे होता है ना, प्रेसिडेंट को एक थोड़ा सा बीमार हो जावे, प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा एक दांत दर्द हो, कितना दूर चला जाती है बात। ये तो महान आत्मा है। यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है, क्योंकि बड़े आदमी हो ना। सदा छत्र छाया में रहने वाले, ये भी विशेषता है। स्वर्ग में तो प्रारब्ध मिलेगी, लेकिन यहाँ भी काफी प्रारब्ध है। मधुबन निवासियों को सब बना बनाया मिलता है। एक ड्यूटी बजाई, बाकी सब बना बनाया। कहाँ से आता है, कितना आता है, कोई संकल्प की जरूरत नहीं। सिर्फ सेवा करो और मेवा खाओ। 36 प्रकार के भोजन की मधुबन वालों को, 36 प्रकार के भोजन भी मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं। अच्छा, ये तो बना बनाया मिलता है, फिर हमको क्या करना है। बना बनाया भोजन 36 प्रकार का मिलता है, फिर हमारी ड्यूटी क्या है जो मधुबन निवासी हैं। तो 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे। हर एक मधुबन निवासी को पवित्रता की लाइट के ताजधारी तो होना ही है। 36 गुणधारी, पवित्रता के ताजधारी, लेकिन डबल ताज। कौन सा डबल ताज? एक तो गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने ही चाहिए। ये तो अभी 36 हीरे होने चाहिए। सतयुग में तो गिनती की बात ही नहीं होगी ना। आज बाप दादा मधुबन निवासियों को खास और सभी को आम गुणों के ताज की क्राउन सेरेमनी करा रहे हैं। सबकी क्राउन सेरेमनी है। वैसे यहाँ बिठा के क्राउन पहनाना, गले का हार पहनाना नहीं है। यहाँ बैठे ही बाबा ने सबको क्राउन सेरेमनी पहना दी। हर एक को जो भी देखे तो ताजधारी देखे। हर एक गुण रूपी रतन चमकता हुआ, एक और विशेषता, हर गुण रूपी रतन चमकता हुआ। क्या उस गुण की विशेषता? औरों को भी चमकाने वाला हो। तो बाप दादा ने फिर ये ड्रिल कराई, गुण में स्थित होके। जैसे दीवा जगा हुआ होता है, दूसरे का दीवा जग जाता है। जगा हुआ दीवा दूसरे को दीपक जगा देता है, मोमबत्ती जगा देती है। एक मुरली बाबा की ये थी, उसमें बाबा ने कहा था ये मिलन क्या है? बाप दादा के गुणों का बच्चों से मिलन, इसको ही साकार में, अव्यक्त में प्रेम भरा मिलन कहा जाता है। तो बाबा ने ये ड्रिल कराई अपने गुण से दूसरों के गुण को चमकाने की। बाप दादा ने ड्रिल कराई।
सभी मधुबन, सभी लवलीन स्टेज पर स्थित हो ना। एक बाप, दूसरा ना कोई। एक बाप, सभी लवलीन स्टेज पर स्थित हो ना। इस अनुभूति में कितना अतीन्द्रिय सुख है। सर्व गुणों से संपन्न श्रेष्ठ स्थिति अच्छी लगती है ना। इस स्थिति में दिन और रात भी बीत जाए, फिर भी सदा इसी स्थिति में स्थित रहने का संकल्प रहेगा। एक बाप, दूसरा ना कोई। सदा इसी स्मृति में समर्थ आत्मा रहो, शक्तिशाली आत्मा बन के रहो। बाप दादा निरंतर बच्चों से मिलन मनाते रहते हैं और मनाते रहेंगे। अनेक बच्चे होते भी हर एक बच्चे के साथ बाप दादा मिलन मनाते ही हैं। क्यों? कि शरीर के बंधन से मुक्त बाप और दादा, शरीर के बंधन से मुक्त, दोनों एक सेकंड के अंदर अनेकों को भाषणा दे सकते हैं। सूरज चढ़ा हुआ हो तो अनेकों को भाषणा मिलती है ना, एक एक करके नहीं होती। तो ऐसे बाबा एक ही समय पर अनेकों को भाषणा दे सकते हैं। जब प्रकृति का सूर्य और चंद्रमा सागर दे सकता है तो बाबा ज्ञान सूर्य एक ही समय में अनेक को देते। दादियों के साथ रॉयल फैमिली बन चुकी है या अभी बन रही है? राज कारोबार चलाने वाले निकल चुके हैं या अभी निकलने हैं? एक है चलाने वाले राज कारोबार, एक है कारोबार में आने वाले। टू कैटेगरीज ना। जो निस्तख्त नशीन होंगे वो राज चलाने वाले, और जो संबंध में होंगे राज कारोबार में आने वाले। तो राज कारोबार चलाने वाले भी अभी बन रहे हैं। राज कारोबार चलाने वालों की विशेषता क्या होगी? राजकार चलाने वाले, कारोबार में आने वाले, क्या विशेषता होगी? तख्त पर तो सभी नहीं बैठेंगे ना। तख्त वालों के संबंधी तो बनेंगे, लेकिन तख्त पर बैठने वालों की तो लिमिट है ना। रॉयल फैमिली में आने वाले वो संबंधी हो गए ना। रॉयल फैमिली में आने वाले और राज सिंहासन पर बैठने वाले, उनमें अंतर होगा ना। कहलाएंगे तो वो भी नंबर 1, 2 विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली, लेकिन अंतर क्या होगा? रॉयल विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली, विश्व महाराजन नंबर 1, विश्व महाराजन नंबर 2, लेकिन अंतर क्या होगा? तख्त नशीन कौन होंगे? उसके भी कोई कायदे होंगे ना। इस पर विचार करना, ये होमवर्क दिया है। सतयुग के तख्त पर बैठने वालों की विशेषताएं। संगम पर तो
दिल तख्त के अधिकारी सबको बाप बनाते हैं। बाबा का दिल तख्त बहुत बड़ा है, उसमें नंबरवार बाबा सबको एक ही नंबर देते हैं। संगम पर तो दिल तख्त के अधिकारी सबको बाप बनाते हैं। भविष्य में राजा महाराजा तो बनेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर वाला तख्त जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वाला होगा, उनके तख्त नशीन कौन होंगे? नारायण के फर्स्ट तख्त के नशीन कौन? छोटे छोटे तख्त और राज दरबार तो लगेंगे, लेकिन विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है क्या? हर बात में जो बाबा ने बताया ना, संकल्प वाणी बोल कर्म, हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करने वाले। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद तो पा लेंगे। यहाँ अब अभी नर से नारायण, सतयुग में विष्णु स्वरूप हम सबका लक्ष्मी नारायण का है ना, वो तो पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तख्त, उसके लिए बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़े, सिर्फ एक को नहीं, दोनों को। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण लक्ष्मी पद, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी पद तो पा लेंगे, फिर से बाबा रिपीट कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तख्त, सक्सेसर जिसको कहेंगे, वारिस जिसको कहेंगे, क्राउन प्रिंस जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी पद तो पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तख्त, उसके लिए बाप दादा दोनों को, हर बाप और दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़े, तब तख्त भी फॉलो में मिलेगा। हर बात में, फिर से अंडरलाइन, हर संस्कार में, हर संकल्प में फॉलो करना है। इसके आधार पर नंबर भी बनेगा, तख्त वही मिलेगा, लेकिन उसमें भी नंबर होंगे। सेकंड नंबर, सेकंड लक्ष्मी नारायण और 8वां लक्ष्मी नारायण, अंतर तो होगा ना। ये फॉलो में अंतर पड़ जाता है, जितना अभी फॉलो किया उस हिसाब से वहां अंतर पड़ जाता है। इसमें भी गुह्य रहस्य है। महाराजा बनना और महारानी बनने का भी रहस्य है। तो बाप दादा भी राजधानी देखते रहते हैं, राजधानी कैसे तैयार हो रही है, कौन कौन किस राज्य के अधिकारी बनते हैं, किस रेखाओं के हिसाब से बनते हैं। ये भी राज है ना, श्रेष्ठ कर्म की रेखा, भाग्य की रेखा, ये भी राज है। किस रेखाओं के हिसाब से बनते हैं, ये भी राज है ना। फॉलो फादर की बड़ी गुह्य गति है, शब्द फॉलो फादर है। फॉलो फादर की भी बड़ी गुह्य गति है। जन्म में फॉलो फादर, बचपन जीवन में फॉलो फादर, जन्म लेते ही फॉलो फादर, बचपन में फॉलो फादर, युवा जीवन में फॉलो फादर, सेवा की जीवन में फॉलो फादर, फिर अंतिम जीवन में फॉलो फादर। ये सृष्टि चक्र में सारा ब्रह्मा बाबा को कैसे फॉलो, ये वाली बात सारे चक्र में किसको फॉलो कर रहे हैं। युवा में फॉलो फादर, सेवा की जीवा में फॉलो फादर, अंतिम जीवन में फॉलो फादर, स्थापना के कार्य के साथ और सहयोग में कितना समय से कितना परसेंटेज में फॉलो किया, ये गुह्य राज है। पालना के कार्य में कहाँ तक फॉलो किया,
और किस बात में फॉलो? अपने और औरों के विघ्न विनाशक कार्य में कहाँ तक फॉलो किया। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अपना तो विघ्न विनाशक, परंतु दूसरों का भी विघ्न विनाश करे। अपने और औरों के विघ्न विनाशक में कहाँ तक फॉलो किया, ये सब हिसाब की मार्क्स मिलाकर फिर टोटल होता है। टोटल मार्क्स काउंट होते हैं। टोटल के हिसाब से फाइनल नंबर होता है। कितना गहरा राज सुनाया है। आप सब जंप लगा सकते हो, कोटों में कोई ऐसी कमाल दिखा सकते हो। अब वो कोटों में कोई कौन है, ये अपने से पूछो। ऐसे नहीं कि देरी से आए हो तो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। इतना बड़ा जंप लगाना पड़े, ये फॉलो फादर वाली बात का जंप लगाना पड़े। लगाओ जंप, लगाओ जंप, तो क्या मिलेगा? बाप दादा भी एक्स्ट्रा मदद देंगे। फिर बाबा पर्सनल बात कर रहे हैं। जैसे बाप बच्चों की श्रेष्ठता को जानते हैं, वैसे आप सभी जानते हो अपनी विशेषता। बाबा कह रहे हैं इतना नशा रहता है, वह समझते हो कभी रहता है कभी नहीं रहता। ध्यान दिलाने वाली बात, बातों को देखते हो या बाप को देखते हो? किसको देखते हो? क्योंकि जितना बड़ा संगठन है, बातें भी तो इतनी ही होंगी। ट्रांसलेशन। ओके या जैसे बाप बच्चों की श्रेष्ठता को जानते हैं, वैसे आप सभी जानते हो इतना नशा रहता है। ओके, वह समझते हो कभी रहता है कभी नहीं रहता। बातों को देखते हो या बाप को देखते हो? किसको देखते हो? क्यों कि जितना बड़ा संगठन है तो बातें भी इतनी ही होंगी ना। इसलिए बातों का होना ये तो संगठन में होगा ही। बातों के समय बाप याद रहता है। बातें तो बहुत, बातों के समय बाप याद रहता है। ये नहीं सोचो कि बातें खत्म हो तो बाप याद आवे, लेकिन बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद है। जिस समय बातें हैं उसी समय बाबा की याद बात को खत्म करेगी। बातें खत्म होंगी तब, कभी सोचते हैं ना बातें खत्म होंगी तब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बातें खत्म हो तो हम आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे हो जाएंगी। रास्ता नहीं आगे बढ़ता, चलने वाला आगे बढ़ता है। कभी रास्ता आगे बढ़ता है क्या? कोई रास्ता पार करने वाला सोचे रास्ता आगे बढ़े तो मैं बढ़ूं, रास्ता चले तो मैं चलूं, ऐसे होता है क्या? रास्ता तो वही रहेगा, लेकिन उसे तय करने वाला आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, साइड सीन, वो बातें हैं। साइड सीन नहीं आगे बढ़ेगी, लेकिन देखने वाला आगे बढ़ेगा। तो ये शक्ति है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ मनसा वाचा कर्मणा निरंतर याद है। एक बाप दूसरा ना कोई।
दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, एक ही बाप। ये भी एक सब्जेक्ट है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, ये भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन कोई वैभव है, कोई विघन है, कोई व्यर्थ संकल्प है। अगर एक बाप और दूसरा व्यर्थ संकल्प भी होगा तो दो हो गए ना। पढ़ाई क्या पढ़नी है? एक बाप, संकल्प भी दूसरा नहीं। संकल्प में भी व्यर्थ न हो, बोल में भी कुछ और नहीं। बताया ना, जो बाबा से सुना वो ही सुनाना है। संकल्प में भी व्यर्थ ना हो, बोल में भी कुछ और नहीं। आत्माओं के संपर्क निभाते स्मृति में बाबा। व्यक्ति व संपर्क का विस्तार न हो, ऐसे है। फिर परिस्थितियां आज तन पर, कल मन पर, परसों वस्तु पर, कभी व्यक्ति पर, इसमें तो टाइम नहीं चला जाता। तन, मन, व्यक्ति, वस्तु, इसमें तो टाइम नहीं चला जाता, क्योंकि माया जानती है थोड़ा भी चांस आने का मिला तो बहुरूप से आएगी, एक रूप से नहीं। यहां से, वहां से, कोने से, छत से, बहुरूपों से, बहु तरफ से आ जाएगी। जैसे बाबा बहुरूपी है, बहुत संबंध वाला है, माया बहुत रूपों वाली है। लेकिन परखने वाला कैसे परखेगा ये बहुरूप माया के? लेकिन परखने वाला एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ के आधार पर उनको दूर से ही नमस्कार कराएगा। माया नमस्कार करके जाएगी, करेगा नहीं। तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये चारों तरफ का वातावरण ही हो जाएगा। एक बाप दूसरा ना कोई, यही चारों तरफ का वातावरण हो, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है ना। कितनी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स होते भी एक पॉइंट रूप में रहें। ये है उस समय की कमाल, जिस समय कोई खींच रहा हो, माया खींच रही है, संबंध खींच रहा है, वस्तु खींच रही है, वैभव खींच रहा है। कभी कोई बात नीचे खींचेगी, कभी कोई बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाएगा, कभी वायुमंडल, कभी कोई चीज, ये तो होगा। ये ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये सब बातें आएंगी, लेकिन आप उसमें, जब सब कोई खींच रहे हैं, आप उसमें एक रस रहो, एक की याद और एक रस। उसकी युक्ति सोचो, कोई नई इन्वेंशन निकालो। ये दूसरा होमवर्क। कोई नई इन्वेंशन निकालो, ऐसी इन्वेंशन हो जो सब वाह वाह करें कि ये तो अच्छी युक्ति सुनाई है। इन्वेंशन अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता अव्यक्त बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में
अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। एक्सप्लेनेशन, आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर्स हो, इसीलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। मैसेंजर्स, माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। क्या करना? याद का मंत्र यूज करना, याद का मंत्र यूज करना। जैसे वाणी से या अन्य किसी तरीके से, रिद्धि सिद्धि वालों की मिसाल बाबा बताते हैं, वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते तो मंत्र जंत्र करते हैं। ये रिद्धि सिद्धि वालों की। आपके पास, हमारे पास कौन सा मंत्र है? आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभाव का मंत्र है। मैसेज देते समय आत्मदृष्टि का और मन मनाभाव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। लास्ट लाइन फिर से पढ़ती हूँ। याद का मंत्र यूज करना, जैसे वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र यंत्र यूज करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभाव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। ओम शांति।